नमस्कार। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। आज का वीडियो स्पेशल डिमांड पर होने वाला है। आज हम कवर करेंगे आपका स्लिप डिस्क। अगर आपको आपकी लेग के अंदर पेन जा रहा है या आपकी कमर के अंदर एक तीखा पेन है या डल डल पेन है, उसके साथ साथ आपको नमनेस जा रही है, कई बार ऐसा लगता है जैसे लेग के अंदर चींटियां रेंग रही है और उसके साथ साथ आपकी एक लेग या दोनों लेग काफी कमजोर हो चुकी हैं, तो आपको ये स्लिप डिस्क हो सकता है या डिस्क का कंप्रेशन हो सकता है। आज हम इसको कवर करेंगे कि स्लिप डिस्क क्या होता है, कौन कौन से इसके कारण है और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो बिल्कुल आसान तरीके से। ये हमारी बैक पेन सीरीज का छठा एपिसोड होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके इसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जब भी हम डिस्क की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन जब बैक पेन का पेशेंट जिसको लंबा पेन या शैटिका का पेन होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो मोस्ट कॉमन जो डायग्नोस होता है वो आपका होता है स्लिप डिस्क। कि आपका मन का दब चुका है, आपका जो डिस्क है वो स्लिप हो चुका है, अपनी जगह से जा चुका है, आपकी नर्व का कंप्रेशन हो रहा है और आपको नीचे पेन आ रहा है। बेसिकली ये स्लिप डिस्क होता क्या है और किन किन कारणों से होता है, इसको समझने के लिए हमने स्पाइन को समझना पड़ेगा, आपकी कमर को समझना पड़ेगा। तो ये है हमारी फ्रंट साइड स्पाइन की, जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारी बैक साइड है। बेसिकली होता क्या है, ये बैक साइड से यहाँ पे ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है, ये हमारी नर्व्स है, नर्वस सिस्टम, जिसके बेस पे, जिसके बूते पे हमारी बॉडी चलती है। अगर आपको मच्छर भी काट ले तो आपको हाथ को तुरंत पता चल जाता है और आप स्लैप कर देते हो। ये सारा सेंसरी सिस्टम प्लस मोटर सिस्टम, ये सारा हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है। ब्रेन इसको कंट्रोल करता है इन नर्व से। जब भी इसका कंप्रेशन होता है, किसी भी लेवल का कंप्रेशन हो, अगर मान लो L5S1 का कंप्रेशन हो रहा है, तो उस लेवल को जो सप्लाईज आ रही है वो ठप हो जाती है। उसके साथ आपको तीखा पेन होगा, उसके साथ साथ आपको भारीपन और नमनेस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जब भी हम इसकी बात करते हैं, बेसिकली हमारा एक ये कर्वेचर होता है जो आप मोस्टली देखते हैं, हमारे लंबर के अंदर एक कर्वेचर होता है, ये हमारा लंबर का कर्वेचर है। ये कर्वेचर बनने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है इसकी मसल अटैचमेंट। ये हमारा हिप है, यहाँ से कुछ मांसपेशियां आती हैं, वो इसके साथ जुड़ती हैं, उसके बाद इसके साथ जुड़ती हैं। जो आप लेग को बेंड करते हो, उठाते हो, या हिप को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हो, वो मांसपेशियां ये काम करती हैं। जब ये टाइट होती हैं तो ये लंबर को अपनी तरफ खींचने लग जाती है, कमर को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। इससे क्या होता है, जो ये हड्डी है वो आगे खिसकनी शुरू हो जाती है और आपका जो डिस्क है वो थोड़ा पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ड्यू टू बैक साइड। ये जो आपका इसका कंप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मांसपेशियां जुड़ी हैं। अगर ये भी आपके टाइट होंगी तो ऑब्वियस बात है कि आपका यहाँ पर भी कंप्रेशन बनना शुरू हो सकता है। ये एक दो कारण है मस्कुलर, जिसकी वजह से आपका डिस्क का कंप्रेशन होता है। अगर मैं आपके डेली वेज में बात करूं, अगर आप सिटिंग करते हो, सिटिंग जॉब आपकी ज्यादा है, फॉर सपोज अगर आप ऐसे बैठे हो, तो यहाँ से जो मैंने आपको पहली मसल बताई, ये मसल आपकी टाइट हो जाएगी। जैसे ही आप खड़े हो गए ये खिंचेगी और आपको आपके डिस्क को प्रॉब्लम कर सकती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबा बैठना आपका लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा क्या होता है, जो लोग सिटिंग के टाइम लैपटॉप का काम ज्यादा करते हैं, फ्रंट का वर्क ज्यादा करते हैं, उनका ये जो कर्वेचर है वो खत्म हो जाता है। खत्म होने की वजह से डिस्क पीछे को होना शुरू हो जाती है। अब आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि जो मोटे लोग हैं, जिनकी हेल्थी जो टमी है वो काफी हेल्दी है, काफी मोटे हैं, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप वजन कम करो या आपका जो पेट है उसको कम करो, क्योंकि जो पेट है वो एक्स्ट्रा वेट डाल रहा होता है और जो वजन है वो डिस्क को लगातार कंप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका डिस्क का कंप्रेशन आता है। ये थी हमारी डिस्क कंप्रेशन की कहानी की क्या क्या आपके डिस्क कंप्रेशन किस वजह से होते हैं। क्योंकि हमारी जो डिस्क है ये कार्टिलेज से बनी है। कार्टिलेज हमारा 80 to 90% पानी से बना है और इसी पानी में जब कोई इश्यू आता है, कोई आपका कंप्रेशन आता है, तो ये डिस्क पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा डिस्क का कंप्रेशन क्यों होता है। अब बात करें इसकी डायग्नोसिस। इसके अंदर एक टेस्ट करना होता है जिसे हम SLR टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट मैं आपको आज करके बताऊंगा। अगर उसके अंदर आपको पेन आता है तो इट मींस आपका नर्व का कंप्रेशन है। इसके टेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, आपकी जो एक लेग है उसको सीधा उठाना है। इसको SLR टेस्ट बोलते हैं। अगर आपका कोई कंप्रेशन होगा तो आप जैसे उठाओगे, आपको एक शार्प शूटिंग, एक लंबा पेन आपकी लेग के अंदर जाएगा। आप इसको ज्यादा देर तक नहीं उठा पाओगे या ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठा पाओगे, लाइक दिस।
अगर आपको पेन आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी शैटिका या शैटिक नर्व या फिर आपका डिस्क का कंप्रेशन हो सकता है। सो ये था हमारा डिस्क का डायग्नोस। और सेम अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए भी आपको इसकी थोड़ी सी बनावट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे शरीर की बनावट है। इसके अंदर हमने 2 एक्सरसाइज आपको मेन बताई हैं जिससे आपका ये पेन काफी हद तक कम हो सकता है, ऑलमोस्ट 50 to 60%, अगर ये आप दोनों एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। लेटर ऑन इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सो फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि ये आपका कर्व है जो बढ़ चुका है। फॉर सपोज ये आपका कर्व ऐसे बढ़ चुका है और बढ़ने की वजह से आपका यहाँ पे कंप्रेशन आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इस कर्व को खत्म करना है। इसको कर्व को अगर आपने खत्म करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपने सीधे लेटना है कुछ इस तरीके से। आपको नीचे कर्व दिख रहा होगा, तो आपने दोनों लेग्स को इस तरीके से बेंड करके रखना है। अब इससे क्या होगा, आपका ये जो कर्व है थोड़ा ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मैं अभी करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। आप वैसे समझ सकते हैं कि इससे आपका ये कर्व थोड़ा खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ऑटोमेटिकली आपकी जो मसल्स हैं जो इसके साथ जुड़ी थी, जो मैंने पहले बताई थी, ये लूज होनी शुरू हो जाती है। आपका डिस्क का कंप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा इसका पोस्चर होता है हमारा प्रोन ऑन पिलो, यानी कि अगर आप यहां से कोई फोर्स अप्लाई करते हो, पेट से फोर्स अप्लाई करते हो, उससे भी क्या होगा कि आपका ये जो कर्व है वो खत्म होगा, क्योंकि आपकी स्पाइन है वो इस तरीके से सीधी होनी शुरू हो जाएगी, नीचे से प्रेशर आएगा। इससे भी आपका जो कंप्रेशन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सो प्रैक्टिकली शुरू करते हैं कि कैसे आप इन दोनों एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी बातों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, हमने दोनों लेग्स को इस तरीके से बेंड करना है जैसे मैंने बताया था। अब क्या हो गया, हमारी जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो थोड़ा लूज हो गई, मेरी जो कमर है वो थोड़ा सीधी हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, पैरों को दूर कर लेना है, कुछ इस तरीके से घुटनों को जोड़ लेना है। द सुपर एक्सरसाइज मैंने इसको नाम दिया था, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, घुटनों को जोड़ना है, पैरों को इस तरीके से दूर करना है और सांस लेना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो सांस है वो टमी में आना चाहिए, यानी कि जब भी सांस ले टमी फूलना चाहिए, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 10 मिनट के लिए आपने ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इसके अंदर ध्यान रहे आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना ही आपने हिलना डुलना है। बस नाक से सांस लेना है और फूंक मार के आपने लंबा सांस छोड़ देना है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और खाना खाने से पहले इसको आप कभी भी कर सकते हो। बात करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपने एक पिलो लेना है, उसको ये जो हिप और टमी है इसके बीच में आपने रखना है। सो आपने इस तरीके से अपने हिप और टमी के नीचे इसको रखना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ये जो लंबर का कैनाल है ये ओपन होगा और आपका कंप्रेशन कम होगा। सेम आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट इसके अंदर करना है। आप नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। 10 मिनट के लिए आपने करना है, ना तो आपने इसके अंदर बोलना है और ना ही आपने हिलना है। सो इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपने ध्यान रखना है कि ये खाना खाने से 2 घंटे बाद करनी है। खाना खाने से पहले आप इसको कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। सो ये 2 एक्सरसाइज मेन है। बेसिकली ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, इससे आपका जो तीखा पेन है, जो नमनेस है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके जो फर्दर प्रोसीजर है और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है इसके लिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो इसी तरीके की पूरी सीरीज मैंने बैक पेन के ऊपर बनाई है, बैक टू बैक, जिसके अंदर 5 वीडियोस मैंने दी हैं। आपका इसके अलावा नेक पेन, सर्वाइकल, आपका हेडेक, शोल्डर पेन, एल्बो पेन, आपका रिस्ट का पेन, इन सब के ऊपर सीरीज बनी हुई। सो अगर आपने वो भी सीरीज नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, अभी जाके उसको देखिएगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इसकी मिल जाएगी।
आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जाने से पहले एक बार नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा के जाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे ना छूटे। नमस्कार, मिलते हैं